पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ माइंड। गरीबी एक मानसिक अवस्था है। आप अपने मन में गरीबी की क्या परिभाषा तय करते हैं? अभावग्रस्त भोजन, फटे कपड़े, सिर पर छत का न होना। बहुत पैरामीटर हो सकते हैं, वो आपके अपने मानदंड हैं, आपके स्टेट ऑफ माइंड पर निर्भर हैं। पर दूसरे के वही मानदंड हो जरूरी तो नहीं। दरवाजे पर भीख मांग रहा भिखारी गरीब है, फाइन स्वस्थ हसपुष्ट भगवा डाले बंदा बाल्टी में तेल और शनि की मूर्ति लिए भीख मांग रहा हो, क्या वह गरीब है? टूटे फूटे मकान पर रह रहा बंदा गरीब है, हिमालय की कंदरा में भागकर बैठा बाबा गरीब है। कमजोर हड्डियों का ढांचा बना मजबूर गरीब है, रेप पर कैटवॉक करती हड्डियों के ढांचे पर क्या कहना है? आप कहेंगे वो उसकी चॉइस है। ठीक, लेकिन अगर न्यूट्रिशन बेस्ट पैरामीटर बनाकर जनगणना कराई जाए तो उसमें अपनी चॉइस से बने गरीब भी शामिल होंगे। चॉइस से गरीब, जी हाँ, आपके मेटेरियलिस्टिक दौड़ से दूर सुख से वनवासी जीवन बिता रहा बंदा भी गरीब है। फूस की झोपड़ी में जंगल के बीच ढोडी का पानी पीने वाला बस्तरिया क्या गरीब है? सभ्य नहीं दिखता, कोट टाई नहीं लगाता, सुबह उठकर खेत जाने वाला, दोपहर जी भर के सोने वाला, सांझ को ताश खेलने वाला और 8 बजे सो जाने वाला सीमांत किसान गरीब है? नहीं, ये तय करने वाले आप नहीं हैं। वही तय करेगा। वो संतुष्ट है तो आपसे ज्यादा अमीर है, अगर नहीं है तो कितनी शिद्दत से अपनी गरीबी को महसूस करता है, वो उतना ज्यादा गरीब है। महसूस करना स्टेट ऑफ माइंड। छोटा था, रिक्शे में स्कूल जाता, कुछ बच्चे कार में जाते थे, वो अमीर थे, मैं गरीब। इसलिए जब कार खरीदा लगा आज से मैं अमीर हो गया। फिर अंबानी का प्लेन देखता हूँ, गरीब हो जाता हूँ। उधर बेचारा अंबानी बिल गेट्स को देखकर गरीब गरीब फील करता है। तुलनात्मक गरीबी। 70% बच्चे WS नॉर्म्स के अनुसार कुपोषित हैं। उम्र के आधार पर वजन का चार्ट है, गूगल कीजिए, मिल जाएगा। चेक करेंगे तो आपके अपने में से 2 बच्चों में से 1 बच्चा कुपोषित मिलेगा। सीवियर नहीं, वो मॉडरेट मिलेगा। यह भोजन की उपलब्धता पर नहीं, फूड हैबिट्स पर निर्भर करता है। बच्चे को 3 टाइम खिलाइए, आप खुश रहिए, लेकिन चार्ट से मापने पर कुपोषित हैं। WHO टेस्ट पास करने के लिए आपको उसे हर 2 घंटे में कुछ खिलाना है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मैंने जो किया वो मेरा ओवरहेड हो गया, काहे कि उसे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की आदत हो गई। गरीबी इनकम पर भी निर्भर करती है। 10,000 की इनकम में आप बढ़िया खा पी कर टन रह सकते हैं। यह निर्भर करता है कि किस इलाके में रहते हैं। मुंबई में तो 50,000 कमाने वाला भी गरीब है। अब सरकारें एक लाइन खींचती हैं, इतनी इनकम से कम वाला गरीब, इतनी कैलोरी से कम वाला गरीब, टीन की छत में रहने वाला गरीब। अब यह गरीबी की रेखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन की सीमा रेखा स्टेट ऑफ माइंड सब निर्धारित करती है। WHO नॉर्म्स की 1 इंच खिसियाइए और 1 करोड़ बच्चे कुपोषित से बाहर पाइए। 3000 कैलोरी वाला खाने वाला गरीब नहीं, और देश के किसी कोने में इतने कैलोरी का भोजन मात्र 30 रुपए में मिल सकता है। इसलिए मोंटेक सिंह जैसे होशियार 30 रुपए दैनिक को गरीबी की सीमा बना सकते हैं। फिर इकोनॉमिक टाइम्स में उसे $0.50 बताकर बढ़िया मट्टी पलीद कर सकता है। समय समय पर गरीब की सीमा रेखा बदली है। लाइन के इधर और उधर गरीबी कितनी घटी वो सरकारें बताती हैं। आंकड़े कहते हैं कि 1947 में 29 करोड़ में से 26 करोड़ सरकारी गरीब थे, यानी 90%। 2014 में 125 करोड़ में से 24 करोड़ सरकारी गरीब थे। परसेंटेज आप निकाल लीजिए। आप कहें कि गिनती में झोल है तो ठीक है, 2-4 करोड़ अपनी अपनी पार्टीगत श्रद्धा के अनुसार घटा बढ़ा लीजिए। मैंने आंकड़े 2014 तक के दिए हैं, इधर का नहीं पता क्योंकि अब आंकड़े आते नहीं और पूछना देशद्रोह है। सर्वे जनगणना बंद है और आंकड़े मन की बात पर आधारित।
हम 1947 में गरीबी से लड़े, 1971 में भी, 2004 में भी और आज भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा, नेहरू, इंदिरा गांधी करते रहिए। पॉलिटिक्स आपके लिए मनोरंजन है और इसलिए पॉलिटिशियंस के लिए आप मनोरंजन। लेकिन वीडियो का मंतव्य यह है कि अगर विषय को समझना है तो हमेशा विषय को डेप्थ में पकड़िए, पार्टीबाजी में नहीं। गरीबी 2023 में भी नहीं, 3023 में भी होगी, तब के पैमाने पर तब हमारा नेता आपके पड़पोती लकड़पोतों से गरीबी से लड़ने को प्रयासरत होगा, या फिर अंबानी के लकड़पोते के पेट में संसाधन झोंकने को आपके लकड़पोतों को गरीब बना रहा होगा। ये उसका स्टेट ऑफ माइंड होगा।